प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने कर रहे थे इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। ठीक है, तो कुछ अपने किए थे, देखो अपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट के किए थे, है ना। अब अपने पास्ट इंडेफिनाइट को देखो कैसे, पहले तो सेंटेंस कैसे बनाया अपने चौकड़ी ले। पास्ट इंडेफिनाइट ये पास्ट इंडेफिनाइट, ये पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। अब देखो सबसे पहले तो सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखो अपने चौकड़ी पड़ी है ना, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये था ना। अब चलो अपने ये लेते हैं, ये सी ले लेते हैं। सी यानी वह है, स्त्री सी। और पहले ये अंदर वाला ले लें। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, यह होती है सेकंड फॉर्म, यहां होता है वाज, वेर और वर्ब का आईएनजी वाला रूप। यहां होता है हेड और यह थर्ड फॉर्म, यह होता है हेड, बीन और वर्ब का आईएनजी वाला, ये होता है। तो अब देखो, यह देखो सेकंड फॉर्म है, इसमें वर्ब और वर्ब का आईएनजी वाला रूप, इसमें हेड और थर्ड फॉर्म, इसमें हेड, बीन और वर्ब का आईएनजी वाला। इसमें अपने अब सब्जेक्ट अपने सी ले ले और वर्ब ले ले ड्रिंक, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म में। देखो सेकंड में क्या होता है, यहाँ आई की जगह ए हो जाता है और थर्ड में यू हो जाता है या टी। टीचर ऑब्जेक्ट टी, ठीक है। तो पहले तो अपने सेंटेंस बनाते हैं, देखो सी अब सेकंड फॉर्म, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म, यहां आई की जगह ए हो जाए, सी ड्रिंक, डी आर आई की जगह ए एन के, सी ड्रिंक टी, वह चाय, सी ड्रिंक टी, ऑब्जेक्ट टी हो गया। अब सब्जेक्ट सी, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट टी। देखो अर्थ क्या होता है, सी यानी वह है, ऑब्जेक्ट क्या है, चाय पीती है, जो ही था उसमें पीता है, वह चाय पीती है, हो गया। देखो इसका सी सब्जेक्ट, वाद वर्ग में से सी के साथ में एक वचन है, एक वचन के साथ में वाद होता है। एक वचन कौन कौन से होते हैं, ही सी इट, ये एक वचन होते हैं, या बॉय एक वचन होता है, या गर्ल एक वचन होता है। बहुवचन क्या होता है, यू
दे, वी, ये बहुवचन होता है। और इसके अलावा जैसे बॉयज या गर्ल्स बहुवचन होता है। तो शी एक वचन है, एक वचन के साथ आता है वाज, शी वाज, शी वाज। वर्ब का आईएनजी, आईएनजी कौन सा? फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा। शी वाज ड्रिंकिंग, ड्रिंक के साथ में आईएनजी लगा, ड्रिंकिंग। और ऑब्जेक्ट टी हो गया। शी वाज ड्रिंकिंग टी, शी वह है, वह है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? चाय, वह है चाय, चाय। पी रही है, पी रही है, वह नहीं पी रही थी, पास है ना, वह चाय पी रही थी, वह चाय पी रही थी। शी वाज ड्रिंकिंग टी, वह चाय पी रही थी। ये देखो सब्जेक्ट शी, शी सब्जेक्ट, फिर हेड, सबके साथ में इसमें हेड होता है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। शी हेड, थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म में ए लगा, थर्ड के साथ में यू लगा, ड्रंक, DRUNK। शी हेड ड्रंक टी। तो क्या हो गया? देखो वह है सब्जेक्ट, वह है ऑब्जेक्ट चाय, चाय पी चुकी थी, वह चाय पी चुकी थी। हो गया? वह चाय पी चुकी थी। हो गया? अब देखो इसका बनाओ, सी सब्जेक्ट सी, सी हेड अकेला ही है, हेड आ गया, सी हेड बिन, सी हेड बिन। और वर्ब का आईएनजी ड्रिंकिंग, आईएनजी DRI फर्स्ट फॉर्म के साथ, ड्रिंक है फर्स्ट फॉर्म, और ये आईएनजी ड्रिंकिंग टी। इसमें टाइम और होता है, सिंस, जैसे सिंस कर देते हैं आपने, सिंस, सिंस फिक्स टाइम हो तो सिंस लगता है, सिंस, सिंस 4 o'clock, o'clock, CLOCK। ठीक है? तो शी हैड बीन ड्रिंकिंग टी सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। तो क्या अर्थ हो गया? वह है ऑब्जेक्ट चाय, 4 o'clock 4 बजे से, वह है 4 बजे से पी रही थी। हो गया? अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सब में हेल्पिंग, इन सब में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और सब में पहली हेल्पिंग वर्ब, एक से ज्यादा हो तो पहली हेल्पिंग वर्ब। इसमें ये एक ही है तो पहली हो गई, यही हो गई। इसमें एक ही है, ये हो गई। इसमें तो वो है तो ये पहली। तो इसको क्या करो, इसको सब्जेक्ट से पहले ले आओ, प्रश्नवाचक बनाने के लिए, इसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले ले आओ और ऐसे उतार दो इसको। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनमें तो सब्जेक्ट से पहले लाओ। मगर इसमें है नहीं तो उतार लेनी पड़ेगी। यहां होनी चाहिए थी, नहीं है तो यह उतार लो, उतार। तो ये टेंस है, प्रत्येक में तो अपने लिया था, प्रत्येक में तो
डू और डज, एक वचन पर डज और दो वचन पर डू। और इसमें उदार लेते हैं डिड, उदार लेके याद जाओ, उदार क्या लिया डिड, सी है जैसे सी छोटा हो गया, एस छोटा हो गया, डिड सी, ये ड्रिंक है तो डिड उदार लेते हैं तो ड्रिंक सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। डिड सी ड्रिंक व्हाट, ड्रिंक टी, ड्रिंक क्या बात है वो उदार, यह थी नहीं हेल्पिंग वर्ब, उदार नहीं, उदार क्या नहीं पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो उसमें डिड उदार नहीं, डिड उदार लेके पहले ले आए, पहले आ गया फिर सी, डिड सी, ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म बना ली, समझ आया? डिड सी ड्रिंक टी, ये फर्स्ट बात है। ये है इसमें केवल वह चाय पीती है, क्या वह चाय पीती है, क्या क्या वह चाय पीती है, और क्वेश्चन बात हो गया। इसमें देखो, इसमें देखो वो वाज पर ले जाए, ये वाज, ये वाज, और ये एस छोटा, वाज सी हो गई, वाज पर आया वो पर वाज सी ड्रिंकिंग, वाज सी ड्रिंकिंग टी, और ये पर्सन वाज हो गया, कुछ भी नहीं है, वाज को पढ़ ले रहे हैं जैसे, और ये है वह चाय पी रही थी, और क्या हो गया, क्या वह चाय पी रही थी, क्या वह चाय पी रही थी, और क्वेश्चन वाच हो गया। इसमें हेड को पहले ले आओ, हेड पर आया तो एच बड़ा हो गया, हेड, सी का एस छोटा हो गया, हेड सी, ड्रंक थर्ड फॉर्म है, जैसे ही अपने कुछ नहीं करना है, ड्रंक टी, हो गया। क्या था, वह चाय पी चुकी थी, क्या वह चाय पी चुकी थी, क्या वह चाय पी चुकी थी, हो गया, और ये प्रश्न बात है, हो गया। अब इसमें देखो, इसमें वही बात है, हेड पर ले ले आओ, तो हेड तो पहले आ गया, हेड सी का एस छोटा हो जाएगा, यह छोटा, हेड सी बिन, हेड सी बिन ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग टी सिंस 4 o'clock, सिंस 4 ये 4 वो 4 नहीं, सिंस 4 o'clock, OCLOC, और पर्सनवाचक क्या हो गया, ये तो था वह चाय 4 बजे से पी रही थी, और इसमें क्या वह चाय 4 बजे से पी रही थी, क्या वह चाय 4 बजे से पी रही थी, और ये प्रश्न। तो बच्चों देखा आपने, अपने पास्ट के सारों को बना लिए, पास्ट के सारों को बना लिए, पहले चौकड़ी बना ली, चौकड़ी ये होती है पास्ट की, सेकंड फॉर्म है,
इसमें इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब है सेकंड फॉर्म है, इसमें वाज वर और आईएनजी वाली फॉर्म है, इसमें हेड और थर्ड फॉर्म है, इसमें हेड बीन और आईएनजी वाली फॉर्म है। इसके आधार पर अपने सब्जेक्ट अपने नया लिया था, सब्जेक्ट सी लिया था, वर्ब ड्रिंक ली थी। ड्रिंक की 3 फॉर्म होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, या फर्स्ट फॉर्म में तो आई है, दूसरे में ए आ जाता है, तीसरे में यू आ जाता है। तीनों फॉर्म में हो गई ऑब्जेक्ट टी। तो इसे अपने वाक्य बनाए और इसके प्रश्नवाचक बनाए। अब चलो अपने बनाते हैं फ्यूचर के। ऐसे ही अपने चौकड़ी पहले बना ले फ्यूचर की, और फिर एक एक वाक्य बनाए और उनके प्रश्नवाचक बनाए। इनको आप कोशिश किया करो बार बार, ताकि आपके अच्छी तरह तैयार हो जाए। ये याद नहीं हुए तो फिर आगे वाले प्रश्न और नहीं होंगे, देख लेना अच्छी तरह देख लो। आपकी पटा हुआ है वैसे तो, और एक बार अच्छी तरह हो जाएगा। तो चलो अपने लेकर चौकड़ी बनाए, फ्यूचर की बनाते हैं अपने। फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गई? सब में सब्जेक्ट होता है पहले तो, यह सब्जेक्ट, लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। सब में सब्जेक्ट होता है पहले और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। फिर इसमें देखो क्या होता है, सब में शेल विल होता है। फ्यूचर में सब में शेल विल होता है, सेल और या विल, दोनों में से एक, सेल या विल, सेल या विल, सेल या विल, सेल या विल। ठीक है। इसके बाद में देखो, इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म होती है, केवल फर्स्ट फॉर्म। इसमें बी और वर्ब का आईएनजी वाला रूप होता है, बी प्लस वर्ब का आईएनजी वाला। इसमें हैव और थर्ड फॉर्म होती है। इसमें हैव प्लस बीन और वर्ब का आईएनजी वाला ये होता है। तो यह आपके चौकड़ी तैयार हो गई, चौकड़ी। इसे अपने बढ़ाएंगे, यह चौकड़ी तैयार हो गई और इसे अपने बढ़ाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। इसे अपने बनाएंगे। देखो वाक्य बनाते हैं पहले, चलो अपने इसमें नया ले लेते हैं। अपने सब्जेक्ट यू ले लेते हैं, सब्जेक्ट यू यानी तुम। वर्ब ले लेते हैं बाई, BUY, बाई यानी खरीदना। क्या खरीदते हो? ए पेन, पेन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। हो गया। तो अब देखो वाक्य बनाते हैं। पहला यू के साथ में क्या आएगा? शेल आएगा या विल आएगा? आई और वी के साथ में शेल होता है और सबके साथ में विल होता है। तो यू के साथ में क्या हो गया? विल। यू विल फर्स्ट फॉर्म बाई, यू विल बाई
ऑब्जेक्ट ए पेन, ए पेन। यू विल बाय ए पेन। यू पहले देखो, यू यानी यू का मतलब है तुम, ऑब्जेक्ट तुम, ऑब्जेक्ट एक पेन, तुम एक पेन, बाय यानी खरीदना, खरीदते हो, खरीदते हो, तुम एक पेन खरीदोगे, फ्यूचर है, तुम एक पेन खरीदोगे, तुम एक पेन खरीदोगे। यू तुम एक पेन खरीदोगे। दूसरा यू, यू के साथ में विल, यू विल बी और आईएनजी वाली फॉर्म, बाई के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यू विल बी बाइंग, यू विल बी बाइंग ए पेन। तुम एक पेन, तुम सब्जेक्ट तुम, तुम एक पेन, तुम एक पेन खरीद रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, तुम एक पेन खरीद रहे होंगे। हो गया। इसमें देखो, यू विल हैव, और देखो थर्ड फॉर्म, बाई की सेकंड बोट होती है, थर्ड भी बोट होते हैं। यू विल हैव बोट, बोट ए पेन। क्या हो गया? तुम एक पेन, तुम सब्जेक्ट, एक पेन ऑब्जेक्ट, एक पेन खरीद चुके होंगे, चुके होंगे, तुम एक पेन खरीद चुके होंगे। देखो आगे, यू विल और हैव बीन बाइंग ए पेन, इसमें आप जैसे समझिए, फॉर का उपयोग कर रहा हूं मैं, फॉर 2 आवर्स, सिंस का भी कर सकते हैं, फिक्स है ना, फॉर 2 आवर्स। हो गया? तो क्या हो गया? ये तो हो गया। अब करो फॉर 2 आवर्स। तो इसमें तुम एक पेन, सब्जेक्ट तुम एक पेन 2 घंटे से, 2 घंटे से खरीद रहे होंगे, तुम एक पेन 2 घंटे से खरीद रहे होंगे। देखो ये अपने सेंटेंस एक बन गया। अब क्या करें? तो फर्स्ट एक एंटी वर्ब को पढ़ ले, या फर्स्ट ये है
यहाँ ये देखो ये दो है मगर ये पहली पहली कोई नहीं, यह पहली यहाँ पहली विल ये सब में पहली। तो इसको शब्द से पहले ले आओ, इसमें उधार लेने की कई जरूरत नहीं पड़ी, सबके पास है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, केवल उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो विल विल करोगे तो डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, विल ये छोटा हो गया, यू विल यू बाई ए पे हो गया। फिर क्या हुआ, ये सब्जेक्ट के पहले आ गई एस बी बराबर विल और ये लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। वह क्या, तुम एक पेन खरीदोगे, क्या तुम एक पेन खरीदोगे, क्या तुम एक पेन खरीदोगे, अरे यह प्रश्नवाचक। इसमें विल यू छोटा हो गया, यहाँ पे विल यू ये बड़ा हो गया, यू विल बी बाइंग, बी यू वाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएंगी, यू विल बी बाइंग ए पे, यह प्रश्नवाचक। क्या हो गया, यह था तुम एक पेन खरीद रहे होंगे, क्या तुम एक पेन खरीद रहे होंगे, क्या तुम एक पेन खरीद रहे होंगे, और ये प्रश्नवाचक थी, हो गया। इसमें देखो विल विल ये छोटा हो गया, यू विल यू हैव बोट, बी ओ यू जी एस टी बोट, यह थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में ऐसी होती है ए पेन, यह प्रश्नवाचक। क्या तुम एक पेन खरीद चुके होंगे, क्या तुम एक पेन खरीद चुके होंगे, क्या तुम एक पेन खरीद चुके होंगे, ये प्रश्नवाचक हो गया। अब इसमें देखो विल को पहले लाओ, विल ये छोटा हो गया यू वाई, विल यू हैव बीन बाइंग ए पेन, फॉर 2 hours, अरे ये प्रश्नवाचक हो गया, केवल पहले लाया और कुछ। तो तुम एक पेन 2 घंटे से खरीद रहे होंगे, क्या तुम एक पेन 2 घंटे से खरीद रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, और ये प्रश्नवाचक ये हो गया। तो बच्चों देखो आपने ये देखा, पहले अपने ये चौकड़ी बनाई, चौकड़ी से बढ़ाए और उसके प्रश्नवाचक बनाए, कुछ भी नहीं, पहले को प्रश्नवाचक ये स्टूडेंट से पहले ले आए और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, और कोई नहीं है। ये था तुम एक पेन खरीदोगे, और क्या तुम एक पेन खरीदोगे, तुम एक पेन खरीद रहे होंगे, क्या तुम एक पेन खरीद रहे हो, तुम एक पेन खरीद चुके होंगे, क्या तुम एक पेन खरीद चुके हो, तुम एक पेन 2 घंटे से खरीद रहे होंगे, क्या तुम एक पेन 2 घंटे से खरीद रहे होंगे। तो ठीक है, अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह याद कर लेना। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।